सिलगढीको सबैभन्दा पुरानो करियर फेयर एसएपीई सेपद्वारा आयोजना हुने करियर फेयर अनि एजुकेसन फेयर जसले यस वर्ष 22औं वर्ष यो इभेन्ट म्यानेज गरिरहेको छ। सिलगढीमा यो करियर फेयर आयोजना गरिँदैछ र यति बेला म उपस्थित छु सिलगढीको कोर्टयार्डमा, जहाँ 22औं सेपद्वारा आयोजना गरिएको करियर फेयर एजुकेसन फेयर जो आज 23 मे अनि भोलि 24 मे 2 दिन आयोजना भइरहेको छ। सिलगढीको कोर्टयार्डमा आयोजना भइरहेको छ र म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन यो करियर फेयर रहेको छ यो प्रत्येक वर्ष नै सिलगढीमा सेपले आयोजना गर्दै आइरहेको छ भने यस वर्ष 45 भन्दा धेरै इन्स्टिट्युटहरू यहाँ रहेका छन् भने एउटै छानोमुनि यो 45 भन्दा धेरै इन्स्टिट्युटहरू यहाँ रहेका छन् भने जसमा इन्डियाका टप युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युटहरूको पनि यहाँ सहभागिता रहेको छ र म यहाँलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन यो करियर फेयर छ यो सिलगढीको सबैभन्दा पुरानो मैले भनिरहेको थिएँ, जसमा प्रत्येक वर्ष नै धेरै स्टुडेन्टहरूले यहाँ आएर रेजिस्ट्रेसन गर्ने गर्छन्, यहाँबाट जानकारीहरू लिने गर्छन् अनि यहाँबाट धेरैले चुज पनि गर्ने गर्छन्। भने यहाँ कुन कुन इन्स्टिट्युटहरू छ भनेर पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराइरहेको छु, म देखाउँदै लगिरहेको छु र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ धेरै नामी इन्स्टिट्युटहरू पनि यहाँ छ, जसमा सिम्बायोसिस युनिभर्सिटी भयो, त्यसै गरी एसएमआइटी जो सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटी भयो, यसै गरी धेरै नामी इन्स्टिट्युटहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, मिठी युनिभर्सिटी, साथसाथै फेसन इन्डस्ट्रीमा या फेसन लाइनको जुन सबैभन्दा नाम चलेको एकदमै राम्रो नेसनल इन्स्टिट्युट अफ फेसन टेक्नोलोजी कोलकाता, त्यसले पनि यसपालि यहाँ यो करियर फेयरमा उहाँहरू पनि उपस्थित भएको छ। र यदि हजुरले यो न्युज हेरिरहनु भएको छ भने यो करियर फेयर आज 23 मे अनि भोलि 24 मे शनिबार अनि आइतबार सिलगढीको कोर्टयार्डमा भइरहेको छ। यहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ, यहाँबाट जानकारी लिन सक्नुहुनेछ अनि के कस्तो युनिभर्सिटीहरू यहाँ आएका छन् अनि यो करियर फेयर विषय अझ हामी यहाँलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। यति बेला मसँग एसएपीई सेप जो 22nd यसको इभेन्ट भइरहेको छ सिलगढीमा, यसको डिरेक्टर हुनुहुन्छ सञ्जय थापाज्यू। हामी यो इभेन्टको विषयमा यो करियर फेयरको विषयमा उहाँबाट जान्नेछौँ है। योभन्दा अघिको वर्ष पनि हामीले उहाँसँग कुरा गरेका थियौँ, उहाँबाट हजुर समक्ष जानकारी दिएका थियौँ भने यस वर्ष फेरि पनि हामी आइपुगेका छौँ है। यस वर्ष यो करियर फेयर जुन हजुरले आयोजना गर्नु भइरहेको छ यसमा के नयाँ कुरा हामी पाउँछौँ त? सबैभन्दा पहिला त हिमाल वर्ल्ड हेरिरहनु भएको सबै दर्शकहरूलाई मेरो न्यानो अभिनन्दन। म सञ्जय थापा, यो सेप इभेन्ट्सको डिरेक्टर। हामीले यो 22nd एजुकेसन फेयर गरेको यो सिलगढीको सबैभन्दा पुरानो एजुकेसन फेयर हो। हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दा शैक्षिक मेला भन्छौँ यसलाई। र वाइ शैक्षिक मेला चाहिँ मैले बारम्बार नै भन्नुपर्छ, किनभनेदेखि हाम्रा अभिभावक र जो विद्यार्थी स्टुडेन्ट्सहरूले यो एजुकेसन फेयर के हो र यसबाट मलाई के मतलब फाइदा हुन्छ भन्नेमा धेरै नै अन्यल छ है। र एजुकेसन फेयर चाहिँ यस्तो हो जहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, जसमा जो युनिभर्सिटी इन्डियाको जति पनि आएको छन् उहाँबाट डाइरेक्टली एउटा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने जग्गा हो। र हामीले कहिले पनि करियर डिसिसन लिँदाखेरि जब हामीले इन्फर्म करियर डिसिसन लिन्छौँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको भविष्यमा जति पनि तपाईँ कुनै पनि करियर गर्नुहुन्छ त्यसलाई धेरै सुविधा हुन्छ, किनभने तपाईँले आफ्नो विषयमा र आफूले गरेको जुन कोर्सहरूको विषयमा पहिलाबाट राम्रो रिसर्च गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ करियर डिसिसन लिनुभयो भने चाहिँ देयर इज अलवेज अ चान्स यु हेभ अ बेटर फ्युचर है। र हाम्रो विशेष हिल्सको विद्यार्थीहरू, हाम्रो नेपाली विद्यार्थीले चाहिँ यस करियर डिसिसन चाहिँ अलिकति मतलब दे टेक भेरी लाइटली है। र धेरै पछि गएर फेरि एजुकेसन त बारम्बार गर्न सकिँदैन होइन। तपाईँले अब प्रश्नमा आउँछु यो वाट इज यो भोपाली चाहिँ यो फेयरमा के नयाँ छ भन्दाखेरि फेयरमा त्यस्तो नयाँ कुरो कहिले पनि हुँदैन। मेरो फेयरमा नयाँ भन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भनेदेखि अपर्च्युनिटी अफ collecting the information from the different colleges which is not possible sitting at home also हैन। घरमा अब हामीले के गर्छौँ भने आजकल अब त भन्छ म किन यहाँनिर आउने, घरमै बसेर इन्फर्मेसन त पाइन्छ गुगलमा पनि, तर गुगलको इन्फर्मेसन्स र यहाँको इन्फर्मेसन धेरै फरक छ। गुगलको इन्फर्मेसनमा वान वे कहिले कहिले इनकरेक्ट पनि हुनसक्छ र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यु क्यान स्पिक डाइरेक्टली फेस टु फेस र फेरि कन्सर्न पर्सनसँग है।
कति बेला तपाईँले धेरैपल्ट कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँले एउटा कलेजको विषयमा हेर्नुभयो तर त्यो रियल पनि हुँदैन, तर यहाँ आएपछि तपाईँले फेस टु फेस रियल बात गर्दाखेरि यु विल अन्डरस्ट्यान्ड के हो भनेर है। अन्त अरू नयाँ कुरो के भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले हर साल जस्तै अब राम्रो राम्रो कलेज आइरहेछ है। सिम्बासिस छ तपाईँको, नेसनल इन्स्टिट्युट अफ फ्यासन टेक्नोलोजी, फ्यासन गर्नेलाई नम्बर 1 इन्स्टिट्युट इन्डियाको गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युट हो। त्यसपछि तपाईँको एसआरएम युनिभर्सिटी छ, तपाईँको मणिपाल युनिभर्सिटी, एमआइटी युनिभर्सिटी। अब इन्डियाको लगभग हरेक स्टेटबाट है, कलकत्तादेखि लिएर सिलगढीकै पनि लिएर तपाईँको सिक्किमको हाम्रै हिल्सको दार्जिलिङ हिल्स टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी तपाईँ कहाँ पढ्ने है, यत्रो जग्गा एक्लै तपाईँले जानु पनि सक्नुहुन्न। एन्ड सबसे फेरि इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँको यहीँ बसेर तपाईँले डाइरेक्टली इन्फर्मेसन लिने एउटा तपाईँको यो सिङ्गल विन्डोमा है। र फेरि यहाँ आएर तपाईँलाई केही पैसा पर्दैन होइन, तपाईँ यहाँ आएर दिस इज फ्री अफ कस्ट हो, तपाईँलाई 2 दिन यो एन्ट्री पनि केही दिन पर्दैन। फेरि तपाईँको सबसे ठुलो वाट आर द मोस्ट द बेनिफिसियल पार्ट अफ एजुकेसन फेयर इज गेटिङ अ राइट इन्फर्मेसन्स विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन त। अब कहिले कहिले हामीले बाटो नसोधिकन गयो भनेदेखि अर्को बाटोमा पुग्छौँ। कहिले कहिले हामीले इमर्जेन्सीमा हतारमा गाडी चलायो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ, तर त्योभन्दा ठुलो कुरो तपाईँ एक्सिडेन्ट भयो भने इन्ज्योर भएर तपाईँले हस्पिटलमा आफ्नो रिकभरी गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले बाटो हराउनु भयो भने पनि फेरि तपाईँले खोजेर बाटो लिनु सक्नुहुन्छ। तर जिन्दगीमा तपाईँले रङ करियर डिसिसन लिनुभयो भनेदेखि तपाईँले क्योर चाहिँ हतपत हुँदैन, इन्टायर लाइफ तपाईँले त्यसलाई पीडा लिएर बस्नुपर्छ। र त्यसको लागि म आफ्नो तपाईँको हामी जति पनि भाइ बहिनी प्यारेन्ट्सहरू जो पनि +12 गरेर बसेको छ, इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट तपाईँले जहिले पनि आफ्नो करियर डिसिसन लिँदाखेरि, एजुकेसनको फ्युचर लिँदाखेरि प्लिज राम्रोसँगले बुझेर, राम्रोसँगले बुझ्ने, राम्रोसँगले रिसर्च गर्ने, त्यसपछि तपाईँले सबै बुझेर लिएपछि एउटा डिसिसन चाहिँ आइ एम स्योर तपाईँको डिसिसन जो हो तपाईँले पछि त्यसलाई क्योर गर्न पर्दैन। तपाईँको पीडा नत्र के हुन्छ भने एजुकेसन एकैपल्टमा हुन्छ। मैले अघि नै भने एक्सिडेन्ट भयो भने तपाईँले हस्पिटलमा गएर रिकभरी गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले बाटो हराउनु भयो भने नयाँ बाटो खोज्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले करियर डिसिसन्स गलत लियो भने तपाईँको जिन्दगीभर एउटा पीडा रहन्छ। र धेरै मैले यस्तो मान्छे देखेको थिएँ, काश मैले यो गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर होइन, त्यो पीडा एउटा रहन्छ नि होइन त, मैले यो पढेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर। र फेरि म प्यारेन्ट्स र स्टुडेन्टलाई यही भन्छु, प्लिज राम्रोसँगले इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुहोस्। जरुरी छैन तपाईँले यो करियर गर्नुपर्छ भनेर, तर इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर चाहिँ बुझेर, राम्रो पढेर, इन्फर्मेसन लिएर तपाईँले डिसिसन लिनुभयो भने आइ एम स्योर तपाईँको जुनै पनि पाइला हुन्छ भविष्यको त्यो एउटा सुन्दर हुने चान्सेस ज्यादा रहन्छ। म यहाँहरूलाई के कस्तो स्टलहरू छ भनेर यहाँभित्र लिएर आइरहेको छु भने यति बेला मैले यहाँ देखिरहेको छु DHITM दार्जिलिङ हिल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्ट, यो स्टलमा हामी आइपुगेका छौँ भने यहाँ उहाँ उपस्थित पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग जान्ने पनि छौँ है यहाँको विषयमा। हेलो, आपका नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम शेफ़ राप्ती है। I'm an assistant professor and I've been a chef, and there is hotel management in this college, and we look forward more of GTA students and also students from land to come and do their courses from the college itself. आज यहाँ बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, क्यों स्टूडेंट DHITM को चूज़ करें? DHITM को इसीलिए चूज़ करें क्योंकि इट्स अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, एंड इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट students, yes, it's a new college, but then we are getting associated with many companies, and also there is a GTA quota. And I, being from West Bengal, I want people to benefit. I really want the local people, and I really want the people from hills to benefit, because the fee structure, if you look at it, they have there's a massive cutoff on the total fee structure. And if government is giving us this opportunity, then why not people from hills grab this opportunity? I would love people from hills to grab this opportunity. So this is why DHITM is different from other colleges. आप लोग का सेकेंड टाइम है करियर फेयर में, और स्टूडेंट कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है?
Students is giving a good response. We are trying our best. Let's see, because I feel since it's a new college, so there is not much awareness. I want a little bit of more awareness so that student come, student know, student join, and they enjoy this facility that has been given by the government in the GTA quota. Not only GTA, but definitely also people I want from the land, from the plains to come and join as well. जितने भी हिल्स के स्टूडेंट दिख रहे हैं, मैं हिल्स के स्टूडेंट के लिए फोकस कर रही हूँ। जितने भी दिख रहे हैं उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं, क्यों वो ये इंस्टीट्यूट में आए और ज्वाइन करें? It's a short message from from Chef Rapti from Darjeeling Hill Institute of Technology and Management. आप आइए हमारे कॉलेज में, देखिए हमारा कैंपस विजिट कीजिए. It is funded by NHPC. It is a semi-government college. It is also from our land and infrastructure has been funded by Gorkha territory area. So we have a huge infrastructure. Why not visit it? Come and visit. You're always welcome. It is situated in Tokda, and which is 2.5 hours from Siliguri. Also, it is 1.5 hours from Darjeeling. And student can always come and visit the colleges. There are different courses which are available in Darjeeling Hill Institute of Technology and Management. And for the students who are in arts, who have done arts, they can come for BBA. There is BBA in aviation, and also they can join hotel management. And for the students who have done their science, I mean they have studied science as the main subject, they can come for AIML, they can come for BTech Mechanical Engineering, they can come for BTech Civil Engineering, and there is some like computer application is also there. So students who are interested, they can come and join and explore and come and visit the campus. यति बेला हामी यो इन्डियन आर्मीको स्टलमा आइपुगेका छौँ भने हामी उहाँहरूबाट पनि जानकारी लिनेछौँ कसरी के गर्न सकिन्छ, किनकि धेरैजनाको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने ड्रीम पनि हुन्छ है। सर, बहुत सारे बच्चों का इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का ड्रीम भी होता है, और आज आप लोग का स्टॉल ये करियर फेयर में हम लोग देख रहे हैं, किसे अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, जय हिंद मैम। इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 8th क्लास, 8th क्लास से जो है इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 8th क्लास में ट्रेड्समैन में 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें हाउस कीपर प्लस मेस कीपर में जो है 8th क्लास वाला हो सकता है। उसके बाद हम 10th क्लास में आ जाते हैं। 10th क्लास से हम कौन कौन सी एंट्रीज़ में एंट्री से जो है इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले 10th क्लास से अग्निवीर जीडी है, और अग्निवीर जीडी के बाद जो है ट्रेड्समैन है। उसके बाद हम 12th क्लास में आ जाते हैं। 12th क्लास पास जो स्टूडेंट 12th पास कर लेते हैं, उसके बाद उनके लिए एक तो जो 10th वाली है वो तो ओपन है ही है, उसके अलावा जो है वो क्लर्क में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक्निकल हैं, अग्निवीर टेक्निकल में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद उनमें परमानेंट कैडर में, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट NA, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट NA AMC में, और वेटनरी में, दोनों में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज है वो 17.5 to 23 ईयर्स है। इसमें +2 में जो है 12th क्लास में साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। जैसे ही इसमें जो है जो इसमें इस एंट्री में हो जाते हैं वो परमानेंट है, उनका जो है अग्निवीर की तरह नहीं है कि उनको 4 ईयर्स के बाद जो है छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद सिपाही फार्मा का है, उसमें भी एज जो है वो 19 to 25 ईयर्स है उसके लिए। बट डी फार्मा का जो है वो मिनिमम विद 55% मार्क्स चाहिए, एंड डी फार्मा का भी इसमें जो है 50% मार्क्स एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट्स फार्मेसी काउंसिल के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद 12th क्लास के बाद जो है अगर हम ग्रेजुएट लेवल के ऊपर आ जाते हैं तो और भी एंट्रीज ओपन हो जाती हैं। जैसे ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जो है अब 12th क्लास के ऊपर भी अभी और एंट्रीज़ बची हैं, जो एज एन ऑफिसर एंट्रीज़ बची हैं, जिसमें
NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो मेन और वीमेन दोनों के लिए है। उसमें जो कैंडिडेट है वो 12th पास होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम फॉर इंडियन आर्मी, और एयर फोर्स और नेवी के लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है उसमें कंपलसरी है। उसके बाद 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है, जो कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें 60% मार्क्स जो है वो एग्रीगेट में चाहिए और अपीयर्ड इन JEE मेंस में अपीयर होना चाहिए। तो ये टेक्निकल एंट्री स्कीम है। उसके बाद जो है हम जो है ग्रेजुएट लेवल के ऊपर आ जाते हैं। ग्रेजुएट लेवल की जो एंट्रीज़ हैं टू ज्वाइन इंडियन आर्मी जो है, वो सबसे पहले आ जाती है IMA की डायरेक्ट एंट्री स्कीम जो है, जिसमें जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसका जो है एग्ज़ाम होता है जो जिसको हम CDS बोलते हैं, कॉम्बैट डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम जो है, वो उसको रिटन क्लियर करना होगा। और रिटन क्लियर करने के बाद जो है उसका इंटरव्यू होता है 5 दिन का। इंटरव्यू के बाद जो है वो जैसे वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनका मेडिकल वगैरह होने के बाद उनका ट्रेनिंग होता है 1 साल का, और उसके बाद जो है वो इंडियन आर्मी में जो है एज ए लेफ्टिनेंट जो है ज्वाइन हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है, शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल, जिसमें जो है एज उसमें है 19 to 25 ईयर्स है और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके बाद NCC का स्पेशल एंट्री स्कीम होता है। NCC में जिस जो कैंडिडेट जो है NCC में जिसने C सर्टिफिकेट ले रखा है विद B ग्रेडिंग, उसके लिए भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए जो उनको रिटन देने की ज़रूरत नहीं है, रिटन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इसमें। NCC स्पेशल एंट्री में ओनली उनका SSB होगा, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जिसको बोलते हैं, वो इंटरव्यू होगा उनका, और वो जैसे सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनका भी 1 साल का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन है जज एडवोकेट जनरल, जो कि लॉ साइड से आ जाता है। उसमें 55% मार्क्स चाहिए LLB में, एंड क्लैट PG स्कोर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, वो उसमें जो है वो क्लैट का भी स्कोर देखा जाता है। और उसके बाद है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स होता है, जो कि जो टेक्निकल BTech वाले स्टूडेंट होते हैं प्लस BE वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है। इसमें एज जो है 20 to 27 ईयर्स है। और SSC टेक्निकल का है, उसमें मेन एंड वीमेन बोथ अप्लाई कर सकते हैं। 20 to 27 ईयर्स इसमें एज है। इसमें भी BE और BTech के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही है, SSB होगा, SSB के बाद जो है इनका ट्रेनिंग होता है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो ये हमारी एंट्रीज हैं जिनके थ्रू जो है बच्चे जो है इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट या बच्चे कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं करियर फेयर में? मैम, आज हमारे पास बहुत बच्चे आए थे और काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जो कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास अभी तक कोई 20-25 बच्चे जो है आके चले गए हैं और काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट उनका दिखा है। वी आर GD गोयनका यूनिवर्सिटी। आई एम श्योर GD गोयनका नाम तो ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। वी हैव अ वेरी फेमस स्कूल हियर। सो वी आर एन एजुकेशन ग्रुप 30 ईयर्स ओल्ड, और हमारा बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है अराउंड इन दिल्ली NCR गुड़गांव, विच इज़ क्लोज टू द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अबाउट हाफ एन आवर फ्रॉम देयर। तो हमारे यहाँ पे वी डू a lot of courses from medical science to engineering to hospitality and culinary arts, which is a very special course. So Le Cordon Bleu is a Paris school which started 130 years ago. So जैसे लोग मैनेजमेंट करने के लिए हार्वर्ड जाते हैं, वैसे ही हॉस्पिटैलिटी एंड culinary आर्ट्स करने के लिए Le Cordon Bleu आते हैं। तो अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं, बेकर बनना चाहते हैं, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन रेस्टोरेंट, योर ओन क्लाउड किचन और योर ओन कैफ़े, और यू वांट टू स्टार्ट अ ट्रैवल टूरिज्म बिजनेस, और यू वांट टू गो टू एविएशन, बिकम अ GM एट अ होटल, देन हॉस्पिटैलिटी एंड culinary कोर्स इज़ फॉर यू। ये वो कोर्सेज़ हैं जो वोकेशनल हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन 100% स्टूडेंट्स विल गेट प्लेस्ड। मिनिमम स्टार्टिंग सैलरीज आर 2 digit salaries. सो स्टूडेंट्स बेसिकली एजुकेशन करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, वी स्टैंड ऑन आवर फीट। सो दीज कोर्सेज विल गेट देम प्लेस्ड। All courses at GD Goenka are vocational outcome oriented, where all students will get placed. So that's the kind of courses we do.
बच्चों को यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से वहाँ क्यों आना चाहिए? बिकॉज दिल्ली एनसीआर है, यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, द एंटायर पॉलिटिकल सर्किट इज देयर, यू हैव फिल्म स्कूल्स टू एक्टिंग स्कूल्स टू द एंटायर कॉरपोरेट हब, तो आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप्स बहुत आसानी से मिलता है, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इफ दे गो देयर they will develop, they are already very smart, but they'll develop a lot more communication, a lot more confidence on how to deal with people, and they will assimilate in the mainstream of workforce. So that's why I think northeast से अगर बच्चे वहाँ जाएंगे, so they'll be able to uplift their own lives as well as contribute back to the society here, because they'll be able to learn how to increase business here. So that's a great thing I think. And अब इंडिया में अगर आपके पास फ्रेंच स्कूल यहाँ पर है, सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में कैंपस खोल रहे हैं, तो हमको बाहर क्यों जाना है? अ लॉट ऑफ आवर इंटेलिजेंट गुड स्टूडेंट्स विल गो अब्रॉड. I think they should study in India because the same brands, same teachers. We have a French chef teaching at our campus. So if that same person is teaching in Paris and he's teaching you here, 1/4 the price, why should you go to Paris? You should be here and study and increase the value of your own country and culture. So that's why I think students should look at international colleges in India. इस एरिया के स्टूडेंट कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं? आज सुबह से मेरे पास बच्चे ज़्यादा नहीं आए, 2-3 आए हैं, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो सैटरडे मॉर्निंग, तो थोड़ा आफ्टरनून के बाद आई एम होपिंग इट विल पिक अप. यस, हाँ, आज और कल भी है, और स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वहाँ से. दैट्स वाई आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव, because students apply and I wanted that I should be right here to give the information. So I am sure students are coming through social media, but we thought it's good to be here physically, and that's the reason I am here. well, हम लोग IQ City मेडिकल कॉलेज, IQ City नॉलेज एंड हेल्थ कैंपस दुर्गापुर से आए हैं. सेप ये ऑर्गेनाइज करते हैं शिलीगुड़ी में. हमारा कॉलेज है सिचुएटेड एट दुर्गापुर, द बिग सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी. ये दुर्गापुर में हम जो कॉलेज है, इस कॉलेज के जो हमारा डिटेल्स है, ये है पूरा हेल्थ साइंस का कॉलेज है. वी आर ऑफरिंग MBBS कोर्स, वी आर ऑफरिंग MD/MS कोर्स, एंड अलॉन्ग विथ MBBS एंड डॉक्टर बनने के साथ जो अलग चीज़ है कि डॉक्टर्स के साथ जो काम करते हैं नर्स, फार्मासिस्ट एंड एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज, ये चारों कोर्स वी आर ऑफरिंग. आवर कॉलेज इज अंडर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है, उसके अंडर में है. बच्चे लोग यहीं से डिग्री मिलेगा. आवर सबसे बड़ा एफिलिएशन है, हमारा खुद का हॉस्पिटल है, ओन हॉस्पिटल एंड 1200 बेड, एंड पेशेंट फ्लो इज़ वेरी गुड. सो हेल्थ साइंस के पढ़ाई में जो मेन रिक्वायरमेंट है, पेशेंट का साथ आपका काम करना, तो ह्यूज पेशेंट फ्लो है, तो इसीलिए क्या है, तो स्टूडेंट लोग अच्छे सीख सकते हैं. 250 सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज, आवर जो नीट एग्ज़ाम दे के आते हैं. इसके साथ 100 सीट्स है फार्मेसी कॉलेज में, 100 सीट्स है नर्सिंग, BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज. तो सभी एग्ज़ाम दे के स्टूडेंट को एडमिशन लेना पड़ता है एज़ पर आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी रूल्स. बिग कैंपस, स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते हैं अच्छे करके, एंड पास करने के बाद नौकरी भी मिल जाते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर के साथ काम करते हैं उसका रिक्वायरमेंट हद तक रहेगा, एंड स्टूडेंट्स विल फीलिंग गुड. स्टूडेंट ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? वो आके यहाँ से जानकारी लेकर और ज्वाइन के लिए यहाँ पे अभी जो इतना सारे कॉलेजेस है, उससे अंदर में हम लोग ही ओनली मेडिकल कॉलेजेस है. तो स्टूडेंट यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स है आके मीट कर सकते हैं. हम आज और काल है. इसके साथ जो मेन क्राइटेरिया है कि MBBS के लिए स्टूडेंट को नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है. नीट रैंक स्कोर की आधार से एडमिशन होगा. फार्मेसी के लिए WB जॉइंट जो 24 को है, टुमारो है, उसके रैंक करने के बाद ही फार्मेसी में कर सकता है. एंड जेन पास बोल के एक एग्ज़ाम होता है, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड जो कंडक्ट करता है, वो देके नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में एडमिशन ले सकता है. 10+2 का मार्कशीट एंड रैंक, ये 2 मैंडेटरी है.